फ्रैक्शन है क्या और उसका यूज कैसे करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन इन इंटीग्रेशन, तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन को समझते हैं और देन हम बात करेंगे कि उसे इंटीग्रेशन में यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस के बारे में अगर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया p ऑफ x डिवाइड बाय, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x डिवाइड बाय आपको दिया गया x माइनस a, x माइनस b एंड x माइनस c। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इनको सेपरेटली अलग अलग करते हैं। अब अलग कैसे करते हैं समझिएगा, हर एक ब्रैकेट के लिए x की एक सिंगल वैल्यू आएगी, इसलिए हर एक ब्रैकेट के ऊपर हमने एक सिंगल वैल्यू यूज की, x माइनस ए प्लस का b अपॉन x माइनस बी प्लस का c अपॉन x माइनस का c। ठीक ना, यहाँ पे देखिए x माइनस सी और यहाँ पे भी मैंने c लिखा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे c डैश कर देते हैं और इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग a b c की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब अगर समझिएगा, अगर हमने एलसीएम लिया है राइट हैंड साइड का, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा वो इससे कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी a टाइम्स x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी आएगा प्लस का b टाइम्स x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी हो जाएगा प्लस c डैश टाइम्स x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आ जाएगा और डिवाइड में x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी भी आएगा जो कि इसके डिवाइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू इस फॉर्मेट में आ जाती है। अब हमें क्या करना है, abc की वैल्यू निकालनी है, a b एंड c डैश। अब ये abc डैश कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल तरीका है। एक तरीका ये है कि आप इसे कंपेयर करते हैं, कोएफिशिएंट्स को क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम x और abc की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका होता है जो कि डायरेक्ट हो सकता है कि आप क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं x की जगह पे, अगर आपने a सब्स्टिट्यूट किया, पुट कर देते हैं x की जगह पे b और पुट कर देते हैं x की जगह पे c। ये वैल्यूज कैसे पुट कर दी हैं ध्यान से देखेंगे कि अगर x की जगह a पुट कर दिया, a पुट करने पे ये पूरा का पूरा सिस्टम कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ के फॉर्म में आंसर आएगा। इसका मतलब है कि a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी p ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस बी एंड a माइनस का c। ठीक है, मतलब a की वैल्यू आ गई, सेम मैंने आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, इसी टाइप से आपको c डैश की भी वैल्यू मिल जाती है जो कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है और कंपैरिजन जो होता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, a b c डैश की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपैरिजन आपको करना ही पड़ता है, लेकिन जहां पे ये तरीका अप्लाई हो सकता है वहां पे आप इस टाइप से कीजिए और जहां कंपैरिजन करना पड़ता है आप उसको, जब मजबूरी है तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए x ने b पुट किया तो क्या आया, देखिए ये 0 हो जाएगा बेटा, इसी टाइप से ये 0 हो जाएगा और बच क्या जाएगा b टाइम, ये सिस्टम बचेगा और यहाँ पे आएगा b इज इक्वल टू p ऑफ b डिवाइड बाई b माइनस a और b माइनस c। ठीक है, सेम मैनर आप x की जगह पे c पुट करेंगे तो आपको c डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका क्वेश्चन कैसा हो सकता है, मान लीजिए इंटीग्रेशन आपसे कहा गया है, सॉल्व कीजिए 3x प्लस का 4 डिवाइड बाई x प्लस 1 x माइनस 2 एंड x प्लस 3 dx। इस टाइप से हमने ले लिया। ठीक है, तो अब इसे इंटीग्रेट करने से पहले क्या करना होता है, पार्शियल करना होता है। तो यहां पे करना है लेट 3x प्लस 4 डिवाइड बाई x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई, ध्यान से देखिएगा ये लीनियर फॉर्मेट है, जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्मेट है तो उसके लिए सिंगल वैल्यू आएगी। तो इसके लिए क्या लिखा, x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस c डिवाइड बाई x प्लस 3। चलिए आपको पैटर्न बता दिया है मैंने, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a के साथ क्या आएगा x माइनस 2 x प्लस 3 प्लस b
x plus 1 in a x plus 3 और प्लस c x plus 1 in a x minus 2। ठीक है, इस टाइप से आपने इसे एलसीएम लेके कैलकुलेट किया। इसका डिनोमिनेटर जो आएगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा क्या, न्यूमरेटर। अब क्या करना है, अब करना है पुट करना है। ठीक है, पुट क्या करना है, अब देखिएगा x की जगह पे हम क्या पुट करें। x की जगह पे अगर हमने 2 पुट कर दिया तो ये पूरा का पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। तो हमने 2 पुट कर दिया, जैसे 2 पुट किया यहाँ पे है 6 प्लस का 4 10 इज इक्वल टू a के साथ जो वैल्यू है वो 0 हो गई, b के साथ जो वैल्यू है वो हो गया 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 3 5 और प्लस c के साथ जो आ गया वो आ गया 0, क्योंकि यहां पर भी 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि 15 हो गया तो b की वैल्यू हो गई 10/15, इसका मतलब 2/3। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 2/3। अगेन पुट कीजिए, x की जगह पर माइनस का 3 पुट किया तो -3 पुट करने पे माइनस का 9 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल, -3 पुट किया, ध्यान से देखिएगा ये 0 हो जाएगा क्योंकि +3 है, ये भी 0 हो जाएगा, यहां आएगा। तो c के साथ देखिए क्या आएगा, c के साथ -3 पुट किया है, -3 प्लस 1 -2 और -3 -2 -5, ये -5 ये -5 कैंसिल, सो c इज इक्वल टू माइनस का हाफ हो गया। x की वैल्यू -3 पुट किया एंड x की वैल्यू अब क्या पुट करनी है, x की वैल्यू -1 पुट किया, हमने नहीं पुट किया है तो -1 पुट कर देते हैं। जैसे -1 पुट किया -3 प्लस 4 कितना 1 इज इक्वल, यहां पे देखिए -1 पुट किया -3 a के साथ कितना आया -3 और यहां पर वैल्यू क्या होगी बेटा 2 हो जाएगी। ठीक है, बाकी यहां पर 0 और x प्लस 1 जहां दिखेगा वो वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। सो a इज इक्वल टू आ गया -1/6। जैसे ही आपने ABC निकाला आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ABC आपने निकाले, क्या करना है, a की जगह पे आपने यहाँ पे लिखा -1/6, ध्यान से देखिएगा a की जगह पे क्या लिखा -1/6, b की जगह पे क्या लिखा 2/3 और c की जगह पर -1/2 -1/2 ये लिख दिया आपने। ठीक है, ABC की वैल्यू आ गई। जैसे आई आपको करना क्या था, इंटीग्रेशन, आपने इंटीग्रेशन लगा दिया, dx लिख दिया, तो आपको यहां पर भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, सभी का dx। ठीक है, जैसे ही आपने इंटीग्रेशन किया तो देखिएगा ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन -1/6 बाहर 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1 का क्या होता है log x प्लस 1 प्लस 2/3, इसका log x माइनस का 2 और इसका माइनस का 1/2 और log x प्लस 3 प्लस का c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी के सभी किस फॉर्म में आ गए, log के फॉर्म में इंटीग्रेशन आ गया। मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए आपको अलग अलग वैल्यूज निकालनी है जिससे कि क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक तक के काम तो हम लोगों ने किए हैं, उसका एक पैटर्न होता है, होल स्क्वायर बना लेते हैं काम बन जाता है, लेकिन जब होल स्क्वायर तक की बात नहीं हो पाती है तब आपको ये काम करना पड़ता है। ठीक है, जब बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, क्यूब हो गया 5 हो जाएगा, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉल्व कीजिए x² प्लस 2 डिवाइड बाई x² प्लस 3 और x² माइनस का 1, या हम ले लेते हैं माइनस का 3 dx। इस टाइप से लीजिए, -3 नहीं बेटा माइनस का 5 लेते हैं क्योंकि पावर 4 हो जाएगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। x² माइनस 5 ले लिया और x² प्लस 3 ले लिया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, लेकिन हम इसे क्वाड्रेटिक की तरीके डील नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे सभी जगह x² है, सभी जगह क्या है x² है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब x² का डिफरेंशियल सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें सोचना है, लेकिन पहले नहीं सोचना। ठीक है ना, जब हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं सोचना है। हमें पहला काम क्या करना है, लेट x² प्लस 2 आ गया डिवाइड बाई x² प्लस 3 है और x² माइनस का 5 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x² को मान लीजिए m है, क्या है m है, इसका मतलब है ये हो गया m प्लस 2 डिवाइड बाई m प्लस 3 और m माइनस का 5। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। अब हम क्या करें, इसके लिए हमें सीधा सा मानना है, इसके लिए क्या बनेगा बेटा
इंडिविजुअल ए डिवाइड बाई एम प्लस 3 प्लस बी डिवाइड बाई एम माइनस का 5। ठीक है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक के केस में करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो पहले अभी आप इसी को समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं और देन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर से वही पैटर्न लगा दीजिए बेटा। तो यहाँ पे है m प्लस का 2 इज इक्वल टू a टाइम्स m माइनस का 5 और प्लस b टाइम्स m प्लस 3। अब सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, m की जगह क्या पुट करना है, 5 पुट कर देना है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, 5 पुट किया 8 आ गया, क्या आ गया 8। इसका मतलब है b इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब m की जगह -3 पुट कर देना है, -3 पुट किया तो ये 0 हो गया, -3 पुट किया तो वैल्यू आ गई -1 और -3 पुट किया तो माइनस का 8, a -8 तो a इज इक्वल टू आ गया 1/8। ठीक, a b की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन तो एक्चुअल में ये है, इंटीग्रेशन ये है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं बेटा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/8 dx और m की वैल्यू जो थी वो एक्चुअल में x स्क्वायर है और प्लस का 3 हो गई। ठीक है ना, और प्लस b की वैल्यू जो है वो 7/8 है और dx अपॉन m की वैल्यू हो गई, m की वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का 5। अब देखिए ये जो पैटर्न है ये इसमें हमने कहीं सब्स्टिट्यूशन अभी किया ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो अब करने जा रहा हूं मैं। अभी तक क्या किया था, हमने जस्ट इस वैल्यू को इसको सॉल्व किया था, जो पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट था उसे ही सॉल्व किया था। लेकिन अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए आसान सा हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो जैसे आप इसे सॉल्व करते तो 1/8 आएगा, 1/a, a की वैल्यू √3 है और tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन √3 प्लस ये 7/8 1/2a होता है, a की वैल्यू 5 √5 का स्क्वायर और log x माइनस a अपॉन x प्लस a हो जाएगा। ठीक ना, प्लस का c। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है, उसे टैकल किया हम लोगों ने। ठीक है ना, अब ये कहेंगे कि x पावर 4 हो जाए, x पावर 4 हो जाए, तो उस केस में नहीं होता, उस केस में नहीं होता, क्योंकि ये तरीका केवल हम लोग के पास जो फॉर्मूले हैं वो स्क्वायर तक के हैं, पावर 4 के फॉर्मूले नहीं है। तो उसके लिए दूसरे तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी पैटर्न को समझ लीजिए कि कैसे कैसे पैटर्न्स बन सकते हैं। तो हम बात करेंगे सेकंड पैटर्न की। आपके पास क्वेश्चन आता है p ऑफ x डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में होता है x माइनस का a स्क्वायर, x माइनस का b या x प्लस का c, इस टाइप से पैटर्न है। ठीक है, जब इस टाइप का पैटर्न हो जाता है तो देखिएगा यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया बेटा। एक्चुअल में ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की क्या वैल्यूज हो सकती है बेटा, 2 वैल्यूज होंगी। अब 2 वैल्यूज के लिए हम लिखते कैसे इसे, इसका लिखने का तरीका है a डिवाइड बाई, ध्यान से देखिएगा, x माइनस a का स्क्वायर है तो इसे हमने x माइनस a लिखा, प्लस b के साथ x माइनस a का स्क्वायर लिखा। स्क्वायर के लिए 2 वैल्यूज a और b, देन इन दोनों के लिए इंडिविजुअल वैल्यूज x माइनस का b प्लस का d डिवाइड बाई x माइनस प्लस का c। ये c डैश लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ भी c लिखा हुआ है और यहाँ पर, तो हमें a b c डैश और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार, अगर क्यूब है तो समझिएगा p ऑफ x डिवाइड बाई x माइनस a क्यूब हो गया और x प्लस का b कर दिया, इसका मतलब हो गया a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस a क्यूब प्लस d अपॉन x प्लस b। ठीक है, जितनी बार यहाँ पे पावर होगी उतने ही टर्म्स आपको लिखने पड़ते हैं। ओके, तो अब अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया गया है और आपसे कहा गया है x माइनस का 2 डिवाइड बाई, या x स्क्वायर प्लस 2 ले लिया जाए, या माइनस 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास नीचे जो दिया गया वो x माइनस 3 का स्क्वायर है और x प्लस 1 है और dx है।
ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो पहला काम क्या करना है, पार्शियल कर लेना है। ठीक है, पार्शियल भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं जिन्हें आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, पार्शियल सीखना है। तो पहला काम क्या करेंगे, x माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, और x प्लस वन है तो इसमें लिखेंगे a डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। यह हमने लिख दिया। ओके, ऑब्वियस सी बात है, अब क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस थ्री का स्क्वायर और x प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस थ्री आएगा और x प्लस वन आएगा a के साथ, प्लस b के साथ x प्लस वन और प्लस c के साथ x माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया। और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, एलसीएम तक की बात समझ में आ जाती है, और ये वैल्यू क्या हो जाती है, वो कैंसिल आउट हो जाती है, हमारे पास ये सिस्टम बच जाता है। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका क्या, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वन और प्लस सी एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके पास केस बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर ये केस बन गया तो हमें क्या करना होगा, एबीसी की वैल्यू निकालनी है। और कैसे निकालनी है, तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आपको वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। अब पुट करने का मतलब क्या होगा, पुट किया एक्स की वैल्यू क्या पुट की, माइनस वन पुट, माइनस वन पुट करते ही ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और माइनस वन पुट करते ही ये वैल्यू क्या होगी, वन माइनस का टू, इसका मतलब हो गया माइनस वन इज इक्वल टू, माइनस वन पुट किया तो माइनस का फोर का स्क्वायर 16, तो c के साथ आ गया 16, मतलब c की वैल्यू होगी माइनस का 1/16। ठीक है, यहाँ तो c की वैल्यू आ गई बेटा, c की वैल्यू माइनस का 1/16 आ गई। अब क्या करना चाहिए, अब करना चाहिए एक वैल्यू और मिल सकती है, x की जगह पे अगर हमने 3 पुट किया, ध्यान से देखिएगा, x की जगह 3 पुट किया, तो जैसे 3 पुट किया यहाँ पे 9 माइनस का 2, मतलब इधर 7 आ गया। 3 पुट करने के बाद ये जीरो आपको मिल जाएगा, ये भी जीरो मिल जाएगा, और b के साथ जो आएगा वो आएगा 4, मतलब b की वैल्यू आ गई 7/4। लेकिन अब इसके बाद समस्या आती है, इसके बाद क्या है, अब आपके पास देखिए यहाँ पे दो ही ब्रैकेट्स हैं, अब दो ब्रैकेट है तो दो ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। थर्ड वैल्यू कैसे निकालें, तो थर्ड वैल्यू निकालने के लिए आपको कंपैरिजन करना ही पड़ता है। ठीक है, या एक तरीका ये हो सकता है कि हम x की वैल्यू रैंडमली कुछ भी सपोज कर दें, रैंडमली, जबकि सबकी वैल्यू जीरो ना हो रही हो। ठीक है, एक काम करते हैं, देखिएगा x के तो हमने रैंडमली जीरो पुट कर दी, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप। जैसे जीरो पुट किया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, यहाँ जीरो पुट किया तो a के साथ आ गया -3, b के साथ आ गया 1 और c के साथ आ गया 9। आगे अब आपको मालूम है b और c की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हो गया -2 के साथ माइनस का 3a प्लस b की जगह 7/4 प्लस 9c, मतलब माइनस का 9/16 हो गया। ओके, अब देखिएगा -3a प्लस इसको करें 16 हो जाएगा, यहाँ 28 माइनस का 9 मतलब 19 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई किया, अब इसको ट्रांसफर करना है, तो इसको हमने इधर ट्रांसफर किया, 3a इज इक्वल टू आ गया 19/16 प्लस का 2, इसका मतलब है 32 प्लस का 19, 32 प्लस 19 मतलब 51 डिवाइड बाय 16 हो गया। 3 से कैंसिल होगा, क्या होगा 17 टाइम्स, मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17/16। a आ गया आपके पास, b की वैल्यू है ना, c की वैल्यू है। abc आते ही आपको क्या दिखेगा, आपको तो करना इंटीग्रेशन है, तो आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन। तो आपने यहां लिखा है इंटीग्रेशन। a की वैल्यू आपको पता है 19/16, a की वैल्यू क्या 19/16, सॉरी a की वैल्यू क्या थी बेटा 17/16 आई थी, 17/16। तो एक जगह आपने क्या लिखा 17/16, और अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो भाई इसका तो लॉग आ जाएगा 17/16 log x माइनस का 3, आसान। अब b की जगह अब आपको इसका भी इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि सभी तो इसी के पार्ट है ना। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 7/4, तो प्लस का 7/4। अब ये 1/x का स्क्वायर है, 1/x का स्क्वायर कैसे आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस का 1/x होगा, यही तो होगा।
क्योंकि अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो पावर में माइनस का 2 प्लस 1, नीचे भी प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस का 1, तो ये आ जाएगा। प्लस का c, प्लस c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू माइनस का 1/16, तो यहां पे लिखा माइनस का 1/16, ठीक है, और log के साथ आ गया x प्लस का 1, ठीक है। तो ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर बनता हुआ दिखेगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो जब भी स्क्वायर का केस होगा तो आपको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, और एबीसी की जो वैल्यू निकालनी है वो एबीसी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हैं, अदरवाइज कंपैरिजन से निकालेंगे। तो कंपैरिजन से भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी आपके पास ये पैटर्न को समझना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले इंपॉर्टेंट यही है बेटा कि आपके पास टाइप्स पता हो जानी चाहिए। तो क्वेश्चन जैसा भी मिलेगा आपको, आपके पास अगर टाइप्स पता है तो आप उसको टैकल करोगे, क्योंकि एक आइडिया आ जाता है कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था और उसको किस पैटर्न पे सॉल्व करना है। ओके, एक थर्ड केस आता है जो कि लास्ट केस होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का, जो कि इजीली निकाल सकते हैं आप। वह भी क्या होता है, अब जो थर्ड केस है वो कुछ इस टाइप का होता है बेटा, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई, आपके पास यहां क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है, और यहां पे आप x प्लस ए यूज कर सकते हैं, x प्लस बी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर एक के साथ एक इंडिविजुअल ले लें, ठीक है, समझने के लिए। तो अगर हमें इस टाइप का पैटर्न कहीं मिल जाता है तो क्वाड्रेटिक से आपको पता है कि 2 वैल्यूज मिलती हैं। अब 2 वैल्यूज को लिखते कैसे, उसके लिखने का तरीका होता है बेटा लीनियर, ax प्लस b, 2 वैल्यू आ गई बेटा, इसकी 2 वैल्यूज आ गई, और हमारे पास क्या आ गया, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c प्लस इसके लिए c डिवाइड बाई x प्लस का a। तो अब यहाँ पे c रेस कर दें, ठीक है। तो ये होता है इसका स्टैंडर्ड पैटर्न, और इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल बनता है इसका, तो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया गया है x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस का 3, 2x स्क्वायर प्लस का 3 दे दिया गया है, और x प्लस का 4 दे दिया गया, और इसको हमें सॉल्व करना है dx, ठीक है। अब हमें इसे अगर सॉल्व करना है तो अपने से ये चीज समझ में आती है कि भैया ये तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है, उसे सॉल्व करना है, तो किया जाए। तो जैसे आपको ये दिखा x प्लस का 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड x प्लस 4, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिखना है, ax प्लस b लिखा डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस c के लिए x प्लस का 4, ये लिखते हैं, ठीक। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं बेटा। तो कंपैरिजन करें तो x प्लस 3 एलसीएम दिया है, तो ax प्लस 4b के साथ जो आएगा वो आएगा क्या, x प्लस का 4 आएगा, प्लस c के साथ आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, पुट करना होता है, तो पुट कर देते हैं भाई। पुट करने पर x की वैल्यू हमने पुट की माइनस का 4, तो वैल्यू क्या, माइनस का 1, और माइनस 4 पुट करने पे ये 0, c के साथ वैल्यू आएगी माइनस 4 पुट किया तो 16 टू 32 प्लस 3 35 आ गया, तो c इज इक्वल टू आ गया माइनस 1/35, c की वैल्यू आ गई। अब बात आती है कि हम दूसरी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो एक काम करते हैं, दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। चलिए x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो 0 पुट करने पर यहाँ पे 3 आ गया, ये 0 हो गया, b आ गया, 4 आ गया, 4b प्लस 3c, 4b प्लस 3c। तो अगर हम 4b की वैल्यू निकाल 3 माइनस का 3c, c की वैल्यू प्लस 1/35, तो 35 3 जब 105 प्लस 3 108 डिवाइड बाई 35, 4 से कैंसिल किया, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, मतलब b की वैल्यू होगी 27 डिवाइड बाई 35, b की वैल्यू भी आ गई। अब a की वैल्यू निकालें, तो a की वैल्यू को कैसे निकालें, और भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक काम करते हैं, हम कंपैरिजन भी सिखाते हैं। यहाँ पे सिस्टम में क्या है, x प्लस का 3 है, अगर आप देखें यहाँ पर ax के साथ आपके पास स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर का कोफिशिएंट 2c आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको,
एक्स स्क्वायर के साथ मिलेगा आपको a प्लस 2c प्लस बाकी सब कुछ। ठीक है, मतलब मुझे a से है, इसलिए हमने क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो a प्लस 2c की वैल्यू आ गई 0 और a की वैल्यू होगी माइनस का ट्वाइस c, माइनस का ट्वाइस। अब c की वैल्यू क्या, दिस वन माइनस 1/35, तो वैल्यू क्या, माइनस 1/35, तो वैल्यू क्या, 2/35। अब जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आती है आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या बेटा, a की वैल्यू 2/35, b की वैल्यू 27/35। ठीक है, c की वैल्यू माइनस 1/35। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग, तो अब क्या करना है, a b c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपके साथ आपको यहाँ इंटीग्रेशन लगाना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है, dx करना है, dx करना है। इसका मतलब देखिए क्या है, ये 35 इसका एलसीएम बाहर निकाल लें तो 1/35 बाहर, इंटीग्रेशन में आ गया 2 टाइम्स x। ठीक है ना, और प्लस का b की जगह पे आया 27 डिवाइड बाय 2x² प्लस 3। सही है, और c की जगह पे है माइनस का 1/35 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस का 4 dx। इसका काम तो बहुत आसान, ठीक है ना, log x प्लस का 4। अब इसका काम ये भी आसान हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई, 2x दिया गया है और 2x इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसे सेपरेट करते हैं तो ये आ गया 1/35 इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाय 2x² प्लस का 3 dx कर दिया, प्लस 27/35 है, अलग ही रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स x² प्लस का 3 dx। अब इन सब की वैल्यू आपको पता हो सकती है, क्योंकि अगर हमने इसको t मान लिया तो आपको 4x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे 4 किया और यहाँ पे 2 कर दिया, कोई समस्या तो है नहीं। तो ये t हो गया, तो dx मतलब अगर इसको t माना है तो दिस dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt आ जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, dt अपॉन t मतलब log t, तो 1/70 log t मतलब 2x² प्लस का 3 प्लस 27/35, और यहां से अगर 2 निकाल दिया तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन में क्या, dx अपॉन x² प्लस ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, x² प्लस a² का फॉर्म, और ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब बचा क्या, इसका इंटीग्रेशन। तो है क्या इसमें, x² प्लस a², फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो आप इसकी जगह आप ये यूज कर लीजिए। समझ बात आई। तो इस टाइप की जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपको अच्छे से कर लेना है। आपको समझ में आ गया होगा कि कितने वैरायटीज होती है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो अब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट एटलीस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो कुछ क्वेश्चंस हम करा देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। ओके, चलिए कंप्लीट कर लीजिए बेटा इसे। तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिससे कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x और दिया गया 2 टाइम्स cos² x - 1 dx है। ठीक है, अब 2 cos² x - 1 दिया है तो आप cos 2x भी मान सकते हैं, और cos 2x के थ्रू आपके पास फायदा क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता। तो आपको करना क्या है कि cos 2x को इसी फॉर्म में पड़े रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। एक काम और कर सकते हैं इसके लिए, देखिए अगर आपके पास यहाँ पे sin x है तो sin का डिफरेंशिएशन या तो मिलना चाहिए आपको ऊपर, या cos x को t मानते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन आपको मिलना चाहिए। तो एक बहुत छोटा सा काम कर लेते हैं। हमने क्या किया, पहले स्टेप में ही हमने sin x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, sin x को, तो यहाँ पे क्या गया, sin² x आ गया और ये वैल्यू होगी 2 cos² x - 1। ठीक है, अब फायदा क्या, cos x को t मान लें तो sin x मिलेगा। तो और इसको भी हम cos के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, cos के फॉर्म में कर सकते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन आराम से हो जाना चाहिए। तो जैसे ही आपने ये किया, आपने क्या किया, cos x को t मान लिया, तो sin x dx की जगह आपके पास आ गया माइनस का dt, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। और जैसे आपका माइनस dt आया तो आप रिप्लेस कीजिएगा, माइनस dt डिवाइड बाई
साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस का कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये होगी 2t स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए नीचे कैसी क्वेश्चन हो गया भाई, पावर 4 का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आपको पार्शियल करना है। एक काम और कर सकते हैं, यहां पर इसका ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है, ब्रैकेट को 1 माइनस टी 1 प्लस टी कर सकते हैं। और एक चीज करिएगा, दो ब्रैकेट्स हैं, और आसान कैसे हो सकता है देखें, डायरेक्ट करके देखें। इन दोनों का कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट कीजिए ऊपर, इन दोनों का कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट करते हैं कि ऊपर केवल कांस्टेंट बचे। अब यहाँ पे ट्वाइस टी स्क्वायर है, और इसे हम ट्वाइस टी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो काम बनाए क्या, देखा जाए, ठीक है। यह है माइनस का इंटीग्रेशन, मैंने लिखा, हमने लिखा ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस का। हम यहाँ पर ए बी की यूज नहीं कर रहे हैं, ए बी का यूज नहीं कर रहे। आपको समझ में आ गया ए बी को कैसे सॉल्व करना है, कुछ अलग सीखते हैं। 2t स्क्वायर और माइनस का अगर हम करें 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस का 1, या 1 माइनस का टी स्क्वायर, 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी तो ये 2t स्क्वायर कैंसिल होगा। ध्यान रखिएगा वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है, ऊपर क्या है 1 है। अब 1 को टैकल करना है, तो देखिएगा ध्यान से, अगर हमने ऐसा लिखा तो देखिएगा 2t स्क्वायर से माइनस का 2t स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 2 और माइनस का 1, और बेस सी बात है कैंसिल आउट। तो मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 है, और ये हो गया 1 माइनस का टी स्क्वायर और ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस का 1। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या करें, माइनस इंटीग्रेशन, इसे अगर सेपरेट किया तो ये कैंसिल आउट 1/1 माइनस का टी स्क्वायर dt हो गया, ठीक है। प्लस का 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, इससे कैंसिल किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, और dt है ये बेटा, dt डिवाइड बाय ये हो गया ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस का 1, ठीक, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, पार्शियल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको डायरेक्ट मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, माइनस को अगर आप चाहें तो अंदर लेके आइए, या तो ऐसे रहने दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस का इंटीग्रेशन लगाते हैं तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा देते हैं, तो 1/2a लॉग, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस का x आ गया, प्लस 2 कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, 2 बाहर निकालना पड़ेगा, तो 2 कैंसिल, ये हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। अब इस केस में भी आपके पास फॉर्मूला याद है, आपको लॉग का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहां पे भी वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी लॉग 1/2a 2a लॉग क्या होता है x माइनस का a डिवाइड बाय x प्लस a, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है, अरेंज कर देना है, केवल का सिस्टम में अरेंज कर दीजिए और आप रिजल्ट ले आएंगे। समझ में बात आ गई है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, वो इंटीग्रेशन में दिया गया tan थीटा प्लस ऑफ tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय दिया गया है 1 प्लस tan क्यूब थीटा डी थीटा। अब सारा का सारा सिस्टम tan के फॉर्म में है, और अगर tan को सब्स्टिट्यूट करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आपको sec स्क्वायर दिखना चाहिए। यही तो एक आइडिया होता है कि भाई 10 है तो 10 को अगर हम 3 मानेंगे तो आपको sec स्क्वायर मिलना चाहिए। तो जब भी 10 का फॉर्म आता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वहां पे sec स्क्वायर भी आपको दिखे। चलिए तो देखते हैं कि यहाँ पे sec स्क्वायर दिखता है क्या, देखते हैं। इंटीग्रेशन ऊपर से अगर हमने tan थीटा को कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस tan क्यूब थीटा डी थीटा। अब आपको मिल गया बेटा ये sec स्क्वायर थीटा हो गया। इसका मतलब हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन tan थीटा, और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan क्यूब थीटा डी थीटा। इसका मतलब है कि tan थीटा को आपने t मान लिया तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू आ गया dt। पहला काम तो हो गया कि हमने पहले उसको रिप्लेस कर दिया और एक फॉर्मेट में लेके आ गए। वो फॉर्मेट कैसा है, ये हो गया t, ये हो गया आपका dt, और नीचे हो गया 1 प्लस टी क्यूब। अब 1 प्लस टी क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है, a क्यूब प्लस b क्यूब लगा सकते हैं हम लोग।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाते ही आपको क्या मिला, टी अपॉन 1 प्लस टी, और मिल गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का 1 डी टी। अब इसके बाद आपको करना क्या चाहिए, पार्शियल कर देना चाहिए। ठीक है, कर दें पार्शियल। ओके, तो अब आता है टी अपॉन 1 प्लस टी और आया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू, इस लीनियर के लिए सिंगल वैल्यू a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, तो इसके लिए हमने क्या किया, बी टी प्लस सी डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस 1 ले लिया। ओके, अब सॉल्व करते हैं। एलसीएम टी इज इक्वल टू, यहां पे अगर बात करें तो a के साथ आ गया टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी के साथ आ गया 1 प्लस का टी। ओके, अब हमें रिप्लेस करना है। चलिए पहला काम टी की जगह -1 पुट कर देते हैं। ठीक है ना, टी की जगह -1 पुट किया, जिससे आपको कम से कम एक वैल्यू तो मिल जाएगी। -1 पुट किया तो a के साथ आ गया -1 का स्क्वायर 1 माइन प्लस 1 2 और यहाँ पे भी प्लस 1 3, तो a की वैल्यू होगी माइनस का 1/3, a की वैल्यू आ गई। अब बात आती है कि b और c की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर क्या किया जाए, देखिएगा t इज इक्वल टू, यहां पर अगर t स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखा जाए तो t स्क्वायर के साथ जो आएगा वो आएगा a, और t का मल्टीप्लाई t के साथ होगा तो t स्क्वायर आएगा, तो प्लस का b आ जाएगा प्लस। अब बात करते हैं t के कॉफिशिएंट की। अब t का कॉफिशिएंट किसके साथ, a का मल्टीप्लाई दिस वन माइनस a। अब t का मल्टीप्लाई देखिएगा, bt का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ होगा तो t आ जाएगा, इसका मतलब है प्लस का b आएगा। c का मल्टीप्लाई t के साथ होगा तो भी t आ जाएगा, मतलब प्लस का c हो गया। t का कॉफिशिएंट भी आ गया। अब कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट क्या बेटा, a का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो a आ गया, और c का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तभी केवल कांस्टेंट आएगा, b के t के साथ कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि bt t तो ऑलरेडी उसके साथ प्रेजेंट है, तो c के साथ 1 तो प्लस का c आ गया। अब कंपेयर कीजिए तो t स्क्वायर का कॉफिशिएंट a प्लस b, और इधर t स्क्वायर क्या है 0, एक केस ये, यहाँ पे t के साथ माइनस a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, t का कॉफिशिएंट 1 और a प्लस c की वैल्यू आ रही है 0, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, a प्लस c की वैल्यू 0 आ गई। अब इसके बाद a की वैल्यू देखिए -1/3, तो a की वैल्यू मालूम है तो c की वैल्यू होगी 1/3, और a की वैल्यू अगर b मालूम है तो या भी b की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, b की वैल्यू भी 1/3 आ जाएगी। b और c दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास, bc की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो हमें करना क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और हमें रिजल्ट की तरफ बढ़ना है। ठीक है, चलिए तो रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 1/3 है, और b की वैल्यू क्या है 1/3 है, और c की वैल्यू भी 1/3। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि हमें याद रहेगा और हमें इसे इरेज कर देना है। देन अब करना क्या चाहिए, अब आपको करना क्या था, इंटीग्रेशन करना था बेटा, तो हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दिया, ये dt हो गया, यहाँ पे भी dt हो गया, यहाँ पर भी dt हो गया, ये माइनस का 1/3, इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस का t dt हो गया। b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 1/3, तो 1/3 बाहर ले लीजिए, क्या आएगा बेटा, t प्लस का 1 आएगा डिवाइड बाई t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 dt हो गया। अब ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न आपको शायद याद आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, चलिए तो पहला काम करते हैं कि माइनस का 1/3 ये हो गया log 1 प्लस का t प्लस 1/3, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम ऊपर लेके आते हैं। याद है ना आपको, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 को अगर हमने p मान लिया तो ट्वाइस t माइनस का 1 dt इज इक्वल टू आएगा dp, और रिप्लेसमेंट आपको करना ही पड़ेगा, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगता है। याद आया ना तो 1/3 यहां पे क्या करना है, इंटीग्रेशन में क्या करना है, इंटीग्रेशन में करना है ऊपर ट्वाइस t माइनस का 1, क्या करना है ट्वाइस t माइनस 1, और t प्लस 1 है हमारे पास, यहाँ क्या है t प्लस 1 है, हमने क्या लिखते हैं 2t प्लस 1, तो क्या किया जाए, अब भाई इसे हाफ करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया माइनस का हाफ, माइनस हाफ को क्या करना पड़ेगा प्लस हाफ, तो प्लस हाफ से ये 3/2 करना पड़ेगा क्योंकि प्लस 1 ऑलरेडी है आपके पास, और डिवाइड बाय सेपरेट कर देते हैं, तो ये आ गया t स्क्वायर माइनस का t प्लस 1,
और ये भी टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस 1 आ गया। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसका आंसर आ चुका है आपके पास, ठीक है, इसका आंसर आ गया ना। अब बच क्या गया ये। अब हमने इसको क्या माना था p, और इसकी जगह dp आ जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/3 इसके साथ है, ध्यान रखिएगा 1/3 इसके साथ है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गया 1/3, ध्यान रखिएगा हमने इसको स्किप किया हुआ है, ये बाद में हम इसके साथ ले लेंगे। ये 1/3 आ गया, 1/2 इसके बाहर, तो 1/2 आ गया और इसका आ गया log 1/p, मतलब log p हो गया, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, तो 1/t माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 1/4 प्लस का 1 dt हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या लगेगा बेटा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया 1/6 log p प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आएगा dt डिवाइड बाई t माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 3, तो प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो अब आपके पास ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का केस, ठीक है ना। क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का केस। तो अब आपको यहां पे भी इसका आंसर दिखाना चाहिए, और अब हम बात करेंगे इसके टोटल रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बेटा tan थीटा है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, -1/3 log 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी की जगह tan थीटा, ठीक है, प्लस 1/6 प्लस 1/6 log p, और p की वैल्यू क्या थी बेटा, p की वैल्यू थी t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और t की जगह 10, तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा और प्लस का 1, ओके, ये हो गया प्लस 1/2, क्या बेटा प्लस 1/2, ध्यान से देखिएगा, प्लस 1/2 1/3 को मल्टीप्लाई करने के बाद आया, इसलिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1/a की वैल्यू √3/2 tan इनवर्स x अपॉन n, x की जगह t माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब t माइनस 1/2, और t की जगह tan थीटा माइनस का 1/2 डिवाइड बाय √3/2 एंड प्लस c। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसे अभी और थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है ना। 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 tan थीटा माइनस 1 अपॉन √3। तो इस टाइप से आपको अरेंज करना है इस क्वेश्चन को, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को अरेंज किया, उसके बाद काफी लेंदी होता चला गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, हर एक स्टेप को मैंने डिस्क्राइब किया बेटा, और आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन हमारे पास ये है, और इंटीग्रेशन में दिया गया है x प्लस 1 अपॉन दिया गया है x इंटू 1 प्लस एक्स e पावर x दिया गया है, dx दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया हुआ है सब्स्टिट्यूशंस में, और cos के साथ x e पावर x था, तो उन्होंने क्या किया था, x e पावर x को t माना था। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए, अब यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सबसे अजीब सा ये लग रहा है x e पावर x। तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स e पावर x को t मान लिया, क्योंकि कांस्टेंट को भी ले लिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। x को डिफरेंशिएट किया तो x e पावर x हो गया, प्लस का e पावर x और dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। इसका मतलब है e पावर x कॉमन और x प्लस 1 और dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है x प्लस 1। तो इसकी जगह अगर हम चाहें तो हम पुट कर सकते हैं x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन e पावर x dt, जबकि हमें चाहिए क्या, e पावर x तो चाहिए नहीं, e पावर x की जगह हमें क्या चाहिए, t के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया, e पावर x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और e पावर x को रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो e पावर x की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 और डिवाइड बाय, यहाँ देखिए x e पावर x ले लिया, और 1 प्लस एक्स e पावर x लिखा है और dx लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें क्या करना चाहिए, ये जो वैल्यू है इसकी जगह हमें क्या करना है, dt रिप्लेस करना है। चलिए dt कर दिया,
इस वैल्यू की जगह पर हम कर सकते हैं t-1 कर सकते हैं। चलिए t-1 हो गया, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं t। ये तो बहुत आसान सा हो गया, आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, ये केस हो गया। अब आपको पार्शियल, तो पार्शियल करने का तरीका बताया आपको, बहुत आसान। 2 स्टेप में से इस टाइप से कंडीशन में सब्सट्रैक्ट कीजिए या ऐड कीजिए, जिससे कि आपका जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट आ जाए। देखिए ध्यान से, t- का t-1 कर दिया मैंने, और यहाँ पे dt लिखा, और डिवाइड बाई t-1 का 1 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये हो गया। अब t-t कैंसिल आउट, और माइनस की जगह +1 हो जाएगा, मतलब +1 ऊपर था नीचे गया, सेपरेट कर दीजिए, t से t कट जाएगा, 1/t-1 हो गया, dt हो गया, और माइनस का t-1 से कटेगा, 1/t dt हो जाएगा। तो इसका हो गया log t-1 और माइनस का log t हो गया, और प्लस का c हो गया। अब आप t की जगह वापस आप वैल्यूज को रिप्लेस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो लास्ट वन बचा हुआ है, दिस वन sin x अपॉन sin 4x। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? sin x अपॉन sin 4x। अब sin 4x को हम क्या कर सकते हैं? 2 sin 2x और cos 2x कर सकते हैं। चलिए, तो 2 टाइम्स sin 2x कर दिया और cos 2x कर दिया, और उसके बाद देखते हैं कि क्या आना चाहिए। अब sin 2x से sin x को बैलेंस कर सकते हैं आप, और इंटीग्रेशन में आएगा sin x डिवाइड बाई, ये sin 2x को ब्रेक किया तो ये वैल्यू आ गई 4 टाइम्स sin x cos x, और ये हो गया cos 2x। एक काम करेंगे, sin को कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, नीचे cos x आ गया है और cos 2x है, तो हमने लिखा हुआ यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 dx। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। ठीक, अगर नीचे पूरा का पूरा cos x है तो हमें ऊपर क्या चाहिए बेटा? sin चाहिए। क्या चाहिए? sin चाहिए। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है, या हम लोग क्या कर सकते थे, साइन के फॉर्म में कर देते और कॉस कर देते, वो ज्यादा आसान होता। तो हम एक काम करते हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं। फायदा क्या मिलेगा देखिएगा, हमें करना है 1/4, हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, cos x ले लिया और डिवाइड में हमने क्या किया, cos स्क्वायर x किया और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x किया, dx किया। अब क्या करें, साइन x को t मान लें, cos x की वैल्यू dt, ठीक है ना। तो 1/4 ये हो गया dt डिवाइड बाई cos स्क्वायर को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो dt हो गया, ये क्या हो गया, dt हो गया। ठीक है, चेंज इसे करना चाहिए। अब इसे अगर हमें चेंज करना है तो cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस का t स्क्वायर, मतलब 1 माइनस का साइन स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस का ट्वाइस t स्क्वायर dt। अब ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, मुझे लगता है कि बिल्कुल सेम टाइप का हो गया है। अब ट्राई कर सकते हैं, बताया था 1/4 इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक करते हैं। कैसे देखिएगा, 2 टाइम्स 1 माइनस का टी स्क्वायर हो गया और माइनस का 1 माइनस का ट्वाइस टी स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिएगा कि 2 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर और प्लस का 2t स्क्वायर कैंसिल आउट, अपना ब्रेकअप ये ब्रेक हो गया, स्ट्रिप, ठीक है। 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1 माइनस का 2t स्क्वायर dt। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए तो 1/4, इसे अगर आप अलग करते हैं तो 2 दिस वन, 1 माइनस का ट्वाइस टी स्क्वायर dt, और माइनस का ये कैंसिल आउट 1/1 माइनस का टी स्क्वायर dt। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, ये भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, और दोनों ही फॉर्मूले आपको पता है। तो अब हम इसके बाद एंड तक नहीं कर रहे हैं, इसके बाद आप खुद से करिए, ठीक है, आपको खुद से अच्छा लगेगा सॉल्व करके, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई हम लोग के पास पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने वो प्रैक्टिस भी किया, पैटर्न भी देखा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस किस लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए और कंप्लीट हमारे वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका समझ में आएगा। सारे लेक्चर्स मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। और इन केस अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे, मेरा फेसबुक लिंक है, उसमें फेसबुक पे भी आप शेयर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स आइडिया के नाम से ही फेसबुक
पेज भी है हमारा, उस पर भी आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियोस को कंप्लीट देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।